महफिल उर्दू यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर हम आपका इस्तकबाल करते हैं और आपको खुशामदीद कहते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम NCERT उर्दू क्लास 7 का सबक नंबर 4 यानी लेसन नंबर 4 पढ़ेंगे और उसके बारे में मुकम्मल तफसीलात जानेंगे। आज का जो आपका सबक है उसका नाम है गर्मी का मौसम। क्या नाम है? गर्मी का मौसम। ये एक नज़्म है और इस नज़्म का जो उन्वान है वो है गर्मी का मौसम, और इस नज़्म को जो लिखा है वो लिखा है इस्माइल मेरठी ने। ठीक है, चलिए पहले इस नज़्म को पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद दीगर इसकी जो तफसीलात हैं वो हम जानेंगे। जी मेरे साथ साथ आप पढ़िए। मई का आन पहुँचा है महीना, बहा चोटी से एड़ी तक पसीना। बजे 12 तो सूरज सर पे आया, हुआ पैरों तले पोशीदा साया। अब देखिए, मई एक महीने का नाम होता है, आपको पता है। आन पहुँचा का मतलब क्या है? आ गया, और महीने का मतलब आप समझते ही। बहा का मतलब जो पसीना बहता है ना, उसको बोल रहे हैं। चोटी से एड़ी तक पसीना मतलब ऊपर से नीचे तक पसीना पसीना हो जाता है गर्मी में। आपने देखा होगा जब दिन के 12 बज जाते हैं तो सूरज कहाँ जाता है? बिल्कुल ऊपर आ जाता है। उसी को ही कहा गया है कि सर पे आ गया। यहाँ बोला जा रहा है हुआ पैरों तले पोशीदा साया, यानी कि इंसान का जो साया होता है, जो उसकी परछाई होती है, जब सूरज सर पे आ जाता है तो वो बिल्कुल पैरों के नीचे आ जाती है। पोशीदा का मतलब होता है छुप जाना, और साया का मतलब होता है परछाई। ठीक है। चली लू और तड़ाके की पड़ी धूप, लपट है आग की गोया कड़ी धूप। लू कहते हैं जो गर्म हवा चलती है ना गर्मियों में दोपहर में, उसको लू कहते हैं। और तड़ाका कहते हैं बहुत तेज़, और लपट कहते हैं, लपट का आपको पता ही है, जिस तरह आग की लपटें होती हैं। गोया का मतलब है जैसे। ज़मी है या कोई जलता तवा है, कोई शोला है या पछवा हवा है। अब देखिए पछवा हवा कैसी होती है बच्चों? पछवा हवा गर्म होती है जो पश्चिम की तरफ से आती है। चलिए आगे चलिए, अगले पेज पे आ जाइए। और बहुत छोटी सी नज़्म है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। आज आपका सबक छोटा ही होने वाला है। जी चलिए। दरो दीवार हैं गर्मी से तपते, बनी आदम है मछली से तड़पते। न पूछो कुछ गरीबों के मकां की, ज़मी का फ़र्श है छत आसमां की। इस शेर में शायर कह रहा है कि गर्मी में जो दरो दीवार है ना वो बहुत गर्म हो जाते हैं, उनसे तपिश निकलती है। और बनी आदम किसको कहते हैं? इंसानों को बनी आदम कहते हैं। मछली की तरह तड़प जाते हैं बहुत तेज़ धूप में। और अगले वाले शेर में कह रहे हैं कि गरीबों के घर की मत पूछो। बहुत सारे गरीब ऐसे होते हैं ना जिनके पास मकान नहीं होता, उनके लिए क्या होता है? फ़र्श उनका क्या होता है? ज़मीन होती है, और छत आसमां की, यानी कि वो उनके पास कोई घर नहीं होता, खुले आसमान के नीचे ज़िंदगी गुजारते हैं। अगला शेर देखिए। न पंखा है न टट्टी है न कमरा। टट्टी किसको कहते हैं बच्चों? कहते हैं जो घास फूस की एक झोपड़ी बना लेती है ना, उसको टट्टी बोलते थे। ठीक है जी, उसी के बारे में बात हो रही है। न पंखा है न टट्टी है न कमरा, ज़रा सी झोंपड़ी मेहनत का समरा। अमीरों को मुबारक हो हवेली, गरीबों का भी है अल्लाह बेली। ठीक है। समरा किसको कहते हैं? नतीजा, यानी कि गरीब क्या कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा एक छोटी सी झोपड़ी बना सकते हैं। और आखिरी शेर में कहा है कि अमीरों के पास अगर हवेली है तो ठीक है, होने दो, लेकिन गरीबों का भी कौन है? अल्लाह मालिक है। तो ये था बच्चों आपका सबक, और इसको लिखा है इस्माइल मेरठी ने। अब आइए जल्दी से इसका हम देख लेते हैं, क्या इसका होमवर्क देख लेते हैं, आपको क्या क्या करना है इसमें। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया हुआ है कि अल्फाज व मानी बहुत अहम चीज़ होती है किसी भी सबक की। इनको आप हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। ठीक है, जल्दी से पढ़ लेते हैं। पोशीदा कहते हैं छुपे हुए को। तड़ाके की धूप का मतलब होता है बहुत तेज़ धूप, चटखा देने वाली धूप। शोले का मतलब होता है आग की लपट। और पछवा हवा पश्चिम की तरफ से चलने वाली हवा, गर्म हवा को पछवा बोलते हैं। बनी आदम किसको बोलते हैं बच्चों? आदम की नस्ल। ठीक है। और फ़र्श कहते हैं बिछोना बिस्तर को। समरा कहते हैं फल हासिल। टटी कहते हैं बांस या सरकंडों की बनी हुई आड़ जो बतौर दीवार खड़ी की गई हो। हवेली कहते हैं बड़ा सा मकान। अल्लाह बेली का मतलब होता है अल्लाह मालिक, अल्लाह निगहबान। अब जल्दी से आइए, सोचिए और बताइए। आपको सोचना है और बताना है। गर्मी का मौसम किस महीने से शुरू होता है? हमारे देश में कितने मौसम होते हैं? जी, सर्दी, गर्मी, बरसात, 3 मौसम होते हैं। तो गर्मी का कब से शुरू होता है बताइए, आप सोच के बताइए। ठीक है। जैसे सर्दियों का होता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। तो गर्मी का मार्च, अप्रैल, मई, जून। और फिर बरसात का जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो ये 3 मौसम होते हैं। ठीक है। चलिए
दिन के किसी हिस्से में गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होती है, दोपहर में होती है। कब होती है? दोपहर में। लू कैसी हवा को कहते हैं? लू गर्म हवा को कहते हैं। तड़ाके की धूप से क्या मुराद है? बहुत तेज़ धूप जो होती है उसको तड़ाके की बोलते हैं। मछली से तड़पने का क्या मतलब है? इस तरह बग़ैर पानी के मछली तड़प जाती है, इसी तरह गर्मी में बग़ैर हवा के धूप की वजह से इंसान तड़पने लगते हैं। गरीब लोग गर्मी में किस तरह गुजारा करते हैं? बताइए, गरीब लोग गर्मी में कैसे गुजारा करते हैं? बहुत मुश्किल से, अपनी झोपड़ी वगैरह में पंखे लेकर के, है ना। पछवा हवा को शोला क्यों कहा गया है? क्योंकि ये हवा बहुत गर्म होती है और शोले की तरह इसकी भी लपटें इंसान के जिस्म पर लगती है। चलिए अशार को मुकम्मल कीजिए। बजे 12 तो सूरज सर पे आया। अब इसका अगले वाला क्या होगा जी, बताइए। देखिए एक बार इसमें देख लीजिए, सारे सवाल के जवाब आपको आपके सबक में मिल जाएंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, हाँ जी दिख रहा है, दूसरी लाइन में है, दूसरे वाले शेर में। आप इसमें देखिए, इस वाले शेर में देखिए क्या है, बजे 12 तो सूरज सर पे आया, हुआ पैरों तले पोशीदा साया। तो आप क्या लिखेंगे वहाँ? हुआ पैरों तले पोशीदा साया। ठीक है जी। यहाँ पे आप लिखेंगे हुआ पैरों तले पोशीदा साया। ठीक है, साया। तो ऐसे ही आप अगले वाले शेर को मुकम्मल करेंगे। मतलब इसका जो पहला मिसरा है ना वो आप यहाँ लिखेंगे, इसका दूसरा मिसरा लिखेंगे, इसका पहला लिखेंगे, इसका दूसरा लिखेंगे। और ये आपको कहाँ से मिलेगी? नज़्म है ना ऊपर, उसमें से ही सारे मिसरे आपको मिल जाएंगे। जी, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। सॉरी, यहाँ शब्द लिखे गए, इनको आपको क्या करना है? अपने वाक्यों में प्रयोग करना है, सेंटेंस में इनका यूज़ करना है। लपट कैसे कर सकते हैं? देखो, आज सूरज से आग की लपटें निकल रही थी। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। समरा मेहनत, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। मेहनत को कैसे कर लेंगे? अहमद ने जी तोड़ मेहनत करके इम्तहान पास कर लिया। मुबारक तवा, ठीक है, तवे पर रोटी बनती है। तो इस तरह से आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इन लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए। मुतज़ाद किसको कहते हैं बच्चों? मुतज़ाद कहते हैं विलोम को। पोशीदा का क्या मतलब होता है? छुपा हुआ। और पोशीदा का क्या बोलते हैं? उल्टा क्या होगा? खुला हुआ। ठीक है, धूप का क्या हो जाएगा? साया हो जाएगा। शोले का क्या हो जाएगा उल्टा? जी, बर्फ़ हो जाएगा। फ़र्श का आसमान हो जाएगा। फ़र्श का अर्श हो जाएगा। अर्श, अर्श किसको बोलते हैं? आसमान को। गरीब का अमीर हो जाएगा। आसमान का ज़मीन हो जाएगा। गर्मी का सर्दी हो जाएगा उल्टा। अब आपको दिया जा रहा है अमली काम। अमली काम से क्या मुराद है जी? इस नज़्म को याद कीजिए और इसका मतलब अपने लफ्ज़ों में लिखिए। ये आपको काम करना है। ठीक है, गौर करने वाली बात देखिए, दोपहर के वक्त 12 बजे के करीब जो सूरज सर पर होता है और सबसे ज़्यादा गर्मी उसी वक्त सूरज से निकलती है। उस वक्त अगर कोई खुले आसमान के नीचे खड़ा हो तो उसका साया ज़मीन पर नहीं पड़ता। इस मिसरे में इसी हकीकत की तरफ इशारा है। हुआ पैरों तले पोशीदा साया। ठीक है, आप कभी देखना जब दिन के 12 बज जाएँ तो सूरज के नीचे खड़े होकर देखना, तो आपका साया कहाँ जाएगा? आपके कदमों के नीचे आ जाएगा, पैरों तले आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का आपका सबक। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और पिछली जो असबाक आपने पढ़े हैं उनको ज़रूर एक बार दोहरा लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम अपने अगले वाले सबक के साथ।